हेलो गाइज, वेलकम टू एबीसी क्लासेस। जैसा कि मैं आज थॉर्नडाइक महोदय जी के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, तो आइए मैं थॉर्नडाइक महोदय जी के बारे में बताती हूँ कि जैसा कि थॉर्नडाइक महोदय जी अमेरिका के रहने वाले थे और इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और इन्होंने कुछ मुख्य नियम दिए थे और कुछ दिए थे गौड़ नियम। तो इसमें से 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे। जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको 3 मुख्य नियम के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो और थॉर्नडाइक महोदय जी को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है और पशु मनोविज्ञान का जनक भी थॉर्नडाइक महोदय जी को ही जाना जाता है। तो आइए मैं आज आपको 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक महोदय जी के बताती हूँ। जैसा कि पहले में दिया गया है तत्परता का नियम, और सेकंड में दिया गया अभ्यास का नियम, और थर्ड में दिया गया है परिणाम का नियम। इसी को प्रभाव का नियम के नाम से भी जानते हैं, और संतोष का नियम या असंतोष का नियम भी प्रभाव के नियम को ही जाना जाता है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और आइए मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट पर। जैसे कि दिया गया तत्परता का नियम, तो इन्होंने इसमें बताया था कि जब तक बच्चा तत्पर रूप से किसी भी अधिगम को करने के लिए तत्पर रूप से मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता है, तो वो मतलब सीखने में कहीं ना कहीं बहुत देरी से सीखेगा और हो सकता सीख भी ना पाए। ज़रूरी नहीं है कि सीख भी पाए। तो इन्होंने कहा था, इस पर जोर दिया था कि बच्चे को कोई भी अधिगम कार्य कराने से पहले भी उसे मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। और इन्होंने सेकंड इसमें अभ्यास का नियम दिया था। तो थॉर्नडाइक महोदय जी ने कहा था सेकंड में कि अभ्यास का नियम, तो उन्होंने कहा था कि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सफलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसे हम भूल जाते हैं। अभ्यास से सीखना ही स्थायी होता है। अगर हम किसी कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे हम भूल भी जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बिना अभ्यास से ज्ञान विस्मृति हो जाता है। मतलब बिना बिना अभ्यास से हम ज्ञान को स्थायी रूप से नहीं सीख सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमें बीच बीच में, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में जो मैंने सीखा है उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। आइए थर्ड की ओर। जैसा कि उसमें दिया गया है प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। इसी को जानते हैं दूसरे नियम से, दूसरे संतोष का नियम या फिर असंतोष का नियम। तो इसमें प्रभाव के नियम में कहा गया है कि जो मैंने सीखा है और जो मुझे कितना मैंने सीखा है, कहाँ तक मैंने प्रयास किया है, कहाँ तक मुझे फ़ायदा हुआ है और कितना सीखा है, इसी को बोलते हैं कि जो परिणाम क्या प्राप्त हुआ है। और अगर संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच संबंध मजबूत हो रहा है, तो हमारा अधिगम हो जाएगा। और अगर अनुक्रिया करने के बाद भी हमें किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ है, असंतुष्टि की प्राप्ति हुई है, तो परिणाम शून्य आएगा, हमारा अधिगम नहीं हो पाएगा। तो थॉर्नडाइक महोदय जी का मानना था कि किसी भी कार्य करने से पहले, किसी भी बच्चे को कार्य या किसी शिक्षण या कुछ भी कराने से पहले बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करें। और जब वो सीख जाए तो मतलब अभ्यास के लिए उसे बार बार अभ्यास के लिए बोलें। और जो परिणाम प्राप्त हो, प्रभाव प्राप्त हो, तो उसे आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है और वो तत्पर रूप से तैयार रहेगा सीखने के लिए। थैंक यू। और अगली वीडियो में आपको मैं 5 गौड़ नियम बताऊंगी।